Hello everyone, my name is Priya Dhamma, Data Analytics Intern from Eagle Flight Solution Institute. I am here to represent my presentation on Python programming language. Let us start with the program Python Introduction. Python is a programming language used widely due to its easy to learn natures. Hence, most programs use this language. पाइथन जो होती है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसको सीखना बहुत आसान होता है, जिसकी वजह से आज बहुत से जो प्रोग्रामर्स है इस लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। द लैंग्वेज इज इंटरेक्टिव, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड कंसिस्ट ऑफ डायनेमिक सीमेंट्स विच मेक इट अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज होती है इंटरेक्टेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, कंसिस्ट ऑफ डायनेमिक होती है, जिसकी वजह से ये आज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई है। Python is also used extensively in data science and machine learning. Libraries like NumPy and Pandas are used for data manipulation and analysis. पाइथन जो है आज एक्सट्रीम लेवल पर डाटा साइंस और मशीन लर्निंग में यूज हो रही है। इसमें कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जैसे नमपाई, पांडास, मैटप्लोट्लिब, सीबॉस, जिसकी वजह से हम डाटा को मैनिपुलेट और एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट इज फीचर्स। First, easy to learn. Second is high level language. Third is interpreted language. Fourth is platform independent. Fifth is produce and object oriented. Sixth is hub library. Seventh is scalable. जो पाइथन होती है इसको सीखना बहुत आसान होता है और ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है। जैसे हमने पिछले पेज पे भी देखा कि ये एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, इसमें कुछ लाइब्रेरीज होती हैं। एंड नेक्स्ट इज पाइथन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज जनरली सेट ऑफ कैरेक्टर। जो स्ट्रिंग होती है वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स होती है। स्ट्रिंग इन लिटरेचर इन पाइथन आर सराउंडिंग बाय आइदर सिंगल कोट्स मार्क्स और डबल कोट्स मार्क्स। जो स्ट्रिंग होती है उसको हम सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में शो करते हैं। जैसे नीचे लिखा हुआ हेलो, डबल कोट्स के अंदर है, इज द सेम एज हेलो। हम इसको प्रिंट फंक्शन के द्वारा कॉल कराते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है प्रिंट हेलो सिंगल कोट्स में एंड प्रिंट हेलो इज डबल कोट्स में। इसको हम प्रिंट फंक्शन से यहाँ पे कॉल करा लेते हैं। एंड असाइन स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल, इट इज डन विद द वेरिएबल नेम फॉलोड बाय एन इक्वल साइन एंड द स्ट्रिंग। जो ये स्ट्रिंग होती है हम इसको वेरिएबल के अंदर असाइन कराते हैं। जैसे एग्जांपल है आगे ए इज इक्वल टू हेलो एंड हमने इसको प्रिंट ए फंक्शन से कॉल करा लिया गया। स्ट्रिंग आर एरेज, स्ट्रिंग के अंदर कुछ एरेज भी होते हैं। स्ट्रिंग पाइथन आर एरेज ऑफ बाइट्स रिस्पोंडिंग यूनिकोड्स कैरेक्टर्स। जब हमें कुछ यूनिकोड्स मतलब कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं तब हम एरेज का यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट कैन बी यूज टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग। जो हमें जिस एलिमेंट को हमें एक्सेस करना होता है उसको हम मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालते हैं। जैसे आगे लिखा हुआ है एग्जांपल ए इज इक्वल टू हेलो। जैसे हेलो में से हमें ई चाहिए, तो जो एच है वो जीरो पे है, जो ई है वो वन पे है, तो हम प्रिंट ए के अंदर से वन को कॉल करा लेंगे तो हमें ए ई मिल जाएगा। Next is Python operators. First, arithmetic operators. Second is assignment operators. Third is comparison operators. Fourth is identify operators. Fifth is logical operators. First, first is arithmetical operator. Operators are used to perform mathematical operation on variable and values. जब हम किसी मैथमेटिकल यूज करना होता है, उसकी वैल्यूज या वेरिएबल्स के थ्रू यूज करना होता है, तब हम एडिशन कर लेते हैं, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, डिवीजन कर लेते हैं। मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स लाइक आपका रिमाइंडर्स होता है, एक्सपोनेंशियल ये मतलब पावर्स होते हैं, फ्लोर डिवीजन आप निकाल सकते हो। सेकंड इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन द वैल्यू टू वेरिएबल। जब हमें किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू को असाइन कराना होता है तब हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसको इजिकल टू, प्लस इजिकल टू, माइनस इजिकल टू, नॉट इजिकल टू में यूज करते हैं। थर्ड इज कंपैरिजन ऑपरेटर, इट इज यूज टू कंपेयर द टू वैल्यू। जब हमें दो वैल्यू को कंपेयर कराना होता है तब हम इजिकल टू आप ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। फोर्थ इज आइडेंटिफाई ऑपरेटर, इट इज यूज टू कंपेयर द एक्चुअली द सेम ऑब्जेक्ट्स। जब हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट्स होता है उसको हमें कंपैरिजन करवाना होता है तब हम आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, जो होते हैं इज और इज नॉट। फिफ्थ इज लॉजिकल ऑपरेटर, इट इज यूज टू कंबाइन कंडीशन स्टेटमेंट। जब हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, कंबाइंस होती है, तब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, जो होता है एंड और नोट। नेक्स्ट इज लिस्ट। लिस्ट इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल, अलाउ डुप्लीकेट्स मेंबर्स। जो लिस्ट होती है वो ऑर्डर्ड होती है और चेंजेबल्स होती है। जो लिस्ट होती है वो डुप्लीकेट्स को भी अलाउ कर लेती है।
इन पाइथन लिस्ट आर रिटन विद स्क्वायर ब्रैकेट। जो लिस्ट होते हैं उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं। लिस्ट आइटम आर इंडेक्सिंग, द फर्स्ट आइटम हैज इंडेक्सिंग इज 0, सेकंड आइटम हैज इंडेक्सिंग इज 1। हम फर्स्ट जो आइटम होता है उसको 0 देते हैं, सेकंड जो होता है 1 होता है, और आगे ऐसे ही 2 3 4 मतलब ऐसे डालते चले जाते हैं। माई लिस्ट नाम से हमने क्या वेरिएबल करा है, उसके अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने असाइन करवा दिया एप्पल, बनाना, चेरी। नेक्स्ट इज टपल। टपल, अ टपल इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। जो टपल होता है वो ऑर्डर्ड होता है, मतलब हम उसको ऑर्डर्स कर सकते हैं, एंड अनचेंजेबल, हम उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इन पाइथन टपल्स आर रिटन विद द ब्रैकेट्स। जो पाइथन के अंदर टपल्स होता है उसमें हम ब्रैकेट से शो करते हैं। जैसे आगे एग्जांपल में है, माई टपल नाम का वेरिएबल है और हमने ब्रैकेट्स के अंदर एप्पल, बनाना, चेरी को माई टपल्स के अंदर असाइन करा दिया है। And next is dictionary. Our dictionary is a collection which is unordered, changeables and indexing. जो डिक्शनरी होती है हम उसको अनऑर्डर्ड मतलब ऑर्डर्स नहीं कर सकते हैं, चेंजेबल होती है हम उसको चेंजेस कर सकते हैं, इंडेक्सिंग कर सकते हैं। इन पाइथन डिक्शनरी आर रिटन विद द कर्ली ब्रैकेट्स। जो डिक्शनरी होती है हम उसको कर्ली ब्रैकेट्स में शो करते हैं, एंड दे हैव कीज एंड वैल्यू, और उसमें की और वैल्यूज होती है। जैसे आगे एग्जांपल में है, माई डिक्स नाम का वेरिएबल है, उसमें 1 है इज अ की एंड ONE1 इज अ वैल्यू, 2 2 इज अ की एंड TW इज अ वैल्यू, एंड 3 3 इज अ की एंड THRW3 इज अ वैल्यू। वो प्रिंट माइडिक नाम से हमने उसको कॉल करा लिया। नेक्स्ट इज लूप ऑन पाइथन्स। मतलब पाइथन्स के अंदर लूप्स होते हैं जो 2 टाइप से होते हैं। इस फर्स्ट इज व्हाइल लूप्स एंड सेकंड इज फॉर लूप्स। व्हाइल लूप्स, फर्स्ट इज व्हाइल लूप। विद द व्हाइल लूप कैन बी एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज ट्रू। जब तक हमने कोई स्टेटमेंट या कंडीशन लगाई हो तो वो तब तक ट्रू होती जाएगी, तब तक ये एग्जीक्यूट करता जाएगा। फर्स्ट इज जैसे एग्जाम्पल अपने पास आई इज इक्वल टू 1, आई के अंदर हमने 1 डाल दिया है, व्हाइल जब तक आई लेस देन 6 हो हम प्रिंट करा दे आई को। आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 है, जैसे आई से वैल्यू मिले 1, 1 प्लस 1 2 ऐसे होता चला जाए और लेस देन 6 तक प्रिंट कराता चला जाए। फोर लूप इज यूज फॉर इटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस। जब हमें सीक्वेंस पता होता है तब हम फोर लूप का यूज करते हैं। विद द फोर लूप वी कैन एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट वंस फॉर ईच आइटम ऑफ इन अ लिस्ट टपल। लूप होता है, ये जो फोर लूप होता है इसे हम लिस्ट टपल में भी मतलब यूज कर सकते हैं। एग्जांपल है ए इज इक्वल टू एप्पल, बनाना, चेरी। 4x इन ए, मतलब हमने ए को x के अंदर डाल दिया है और प्रिंट x नाम के फंक्शन से कॉल करा लिया है। नेक्स्ट इज एडवांटेज, मतलब पाइथन से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। इससे ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें पाइथन से फायदे क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज पाइथन इज फास्ट एंड एफिशिएंट फॉर मैनिपुलेटिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। जब हमें अपने डाटा को मैनिपुलेट या एनालिसिस करना होता है उसके लिए पाइथन बहुत फास्ट और एफिशिएंट फंक्शन होता है। एंड सेकंड इज डाटा फ्रॉम डिफरेंट फाइल ऑब्जेक्टिव कैन बी लोडेड। हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फाइल को लोड कर सकते हैं और उसको एनालाइज और मैनिपुलेट कर सकते हैं। थर्ड इट्स इजी हैंडलिंग फॉर मिसिंग डाटा। जब हमारे पास कोई मिसिंग डाटास होते हैं हम उसको इसमें आसानी से हैंडल कर सकते हैं। फोर्थ इज डाटा सेट मर्जिंग एंड ज्वाइनिंग, मतलब हम इसके अंदर डाटाज को मर्ज कर सकते हैं, ज्वाइंस कर सकते हैं। एंड फिफ्थ इट्स फ्लेक्सिबल रिशेपिंग एंड पिवट ऑफ डाटा सेट्स। जो पाइथन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, रिशेपिंग होती है और पिवट्स ऑफ डाटा सेट्स होती है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।